दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे 6 वे टीपीएन फेज सेलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स की कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं और इसका उपयोग कहां पे होता है, किस तरह से काम करता है, किस लिए लगाया जाता है। तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। अगर किसी तरह का सवाल होता है, डाउट होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि ये है हमारा 6 वे फेज सेलेक्टर टीपीएन डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स। इस डोर को जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस है। इसके अंदर 3 इंडिकेटर मिलता है और रोटरी स्विच लगाने के लिए 3 यहाँ पे जगह मिल जाता है। और यहाँ पे इसके लिए रोटरी स्विच के साथ हमें वायर लेना होगा जो 10 स्क्वायर mm का है, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। उसके बाद यहाँ पे हीट श्रिंक है जिसे हीट स्लीविंग भी कहा जाता है, इसका उपयोग करेंगे। और यहाँ पे एमसीबी है जो टीपीएन मेन लाइन के लिए है। और यहाँ पे वायर जब 10 mm का है तो लग का इस्तेमाल यानी थिम्बल का उपयोग ज़रूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हीट गन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टूल्स है जैसे नॉर्मली प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, वायर स्टिपर और क्लैंपिंग टूल ज़रूर लेंगे लग को क्लैंप करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सबको हटाते हैं साइड में। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रोटरी स्विच लगाना होगा। रोटरी स्विच हमने 2 एल&टी कंपनी का लिया है और एक मेनेलो का लिया है, लेकिन XYZ किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने एक अलग लिया है कि ये आपको मालूम होनी चाहिए कि इस तरह के बॉक्स में मल्टीपल किसी भी ब्रांड का रोटरी स्विच लग जाता है, क्योंकि मल्टीपल होल रहते हैं स्क्रू के लिए इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस डोर को हटाएंगे, तब जा कर के हमारा प्रॉपर तरह से जो रोटरी स्विच का सेशन है या पार्ट है या डोर है वो ओपन होगा। हर कंपनी का, जैसे इस कंपनी से दूसरे कंपनी का जब आप फेज सेलेक्टर बॉक्स लेंगे तो हो सकता है उसके अंदर ऑप्शन थोड़ा सा अलग मिल जाए, लेकिन कनेक्शन सेम मिलेगा, तरीका सेम मिलेगा, वर्क सेम करेगा। जैसे रोटरी स्विच लगाने का एरिया है ना, तो बहुत सारा स्क्रू का होल है, हम तो 4 ही इस्तेमाल करने वाले हैं। हो सकता है किसी ब्रांड में होल जो स्क्रू का साइज है फिटिंग करने के लिए रोटरी स्विच का वो अलग मिले, तो उस हिसाब से आप फिटिंग कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का लेकर। सबसे पहले यहाँ पे 2 डोर है, एक रोटरी स्विच का है और एक हमारा सर्किट का है। तो सबसे पहले रोटरी स्विच का जो डोर है हमें यहाँ पे स्क्रू खोलना होगा। तो हम फटाफट यहाँ पे 4 स्क्रू है, चारों स्क्रू को यहाँ पे इस तरह से खोल लिए। खोलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डोर को निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके अंदर रोटरी स्विच लगाना है। रोटरी स्विच लेंगे, इसका ऊपर वाला ये टॉप वाला है, उस साइड ये रहेगा, यानी टॉप हमेशा ध्यान रहे कि टॉप के साइड लगना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली जिस तरह से एक रोटरी स्विच लगाया जाता है उसी तरह से लगाएंगे। बहुत सारा वीडियो में हमने आपको बताया है रोटरी स्विच की मार्किंग कैसे करते हैं। अगर कोई बॉक्स नहीं है, किसी प्लेट पे या किसी सीट पे या किसी भी प्लाई बोर्ड पे आप लगा सकते हैं। तो अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं रोटरी स्विच से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड से या कंट्रोलिंग पैनल से। तो यहाँ पे फटाफट बस रोटरी स्विच को हमें यहाँ पे फिट कर लेना है और हम यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं एक रोटरी स्विच को। 4 स्क्रू यहाँ पे लग रहा है, चारों स्क्रू को लगाएंगे, स्क्रू को कस लेंगे। उसके बाद इसका जो कवर है कवर को लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसका जो नब है रोटरी स्विच का इसे हम लगा देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे फिटिंग कर लिए, ओके। इसी तरह से फटाफट 2 और है, चलिए हम इसे लगाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कट करेंगे, कुछ आपको फास्ट मोशन में दिखा रहे हैं। बस रोटरी स्विच को फिटिंग कर लेना है, कुछ इसमें नहीं है आपका कोई रॉकेट साइंस। 4 स्क्रू के द्वारा यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। तो हमने तीनों रोटरी स्विच को यहाँ पे प्रॉपर तरह से फिटिंग कर लिया। अब इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है। अब कनेक्शन कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे वायर लेंगे। वायर हम येलो कलर का लेते हैं, आप चाहे तो ब्लू से स्टार्ट करें या रेड से, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, कनेक्शन जो पॉइंट का है वो सेम होगा। सबसे पहले इस तरह से मेजरमेंट किया कितना लंबा हमारा वायर लग रहा है। 2 वायर का हम यहाँ पे सेम साइज टुकड़ा लेंगे, कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, वायर स्टिपर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लग भी लेंगे। लग ध्यान रहे पिन टाइप भी लगा सकते हैं और रिंग टाइप भी। हम लगाने वाले हैं यहाँ पे रिंग टाइप,
पिन टाइप लग किस तरह से लगाते हैं 4-वे फेज सिलेक्टर बॉक्स में हमने आपको बताया है, वो वीडियो अपलोड है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को कंप्लीट आप देखेंगे इस वीडियो को तो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिंग टाइप लगा रहे हैं और रिंग टाइप भी लगाया जाता है, इसलिए मेरा यहाँ पे मेन फोकस है कि हर तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। पिन टाइप भी लगाएं या रिंग टाइप भी लगाएं, दोनों तरीका। अब यहाँ पे दूसरा जब हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 16 mm का यहाँ पे थिम्बल लगेगा, क्योंकि 2 वायर यहाँ पे मोटा हमारा हो जा रहा है तो 16 के अंदर ये चला जाता है। ओके, अब इसके बाद लास्ट वाले में भी हम यहाँ पे वायर की लूपिंग करेंगे, क्योंकि जो मेन एमसीबी है उसके अंदर जाएगा, यानी एमसीबी से आएगा और तीनों रोटरी स्विच में लूप हो जाएगा तीनों फेज। चलिए यहाँ पे इस तरह से छील करके और यहाँ पे लग डालेंगे और फ्लैग क्लैंपिंग यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो 16 mm है उसमें 2 जगह पे जगह थोड़ा थोड़ा बदल कर क्लैंप कर दिए हैं। ओके, और इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसी तरह से सेम हमें रेड को और ब्लू को यहाँ पे बना लेना है। सिर्फ 3 लग लगाने हैं, तीनों का यहाँ पे तीनों रोटरी स्विच में कनेक्शन हो जाएगा। बस सेम साइज सेम तरीके से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं है। इसलिए फटाफट यहाँ पे फास्ट मोशन में आपको वीडियो को दिखा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में तो सेट हो गया येलो वाला बनाएं, उसी तरह से सेम आपको रेड और ब्लू को बना लेना है। इसके बाद अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे हीट स्लीविंग का है या हीट श्रिंक का है। हीट श्रिंक भी कहा जाता है, हीट स्लीविंग भी कहा जाता है। और यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हीट गन लेंगे और इस तरह से यहाँ पे हीट कर देंगे। ये श्रिंक हो गया हमारा यहाँ पे। इसी तरह से जो भी यहाँ पे हमारा लग है उसके ऊपर इसे लगाएंगे और लगा करके इस तरह से हीट श्रिंक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम फटाफट सबको कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि जहाँ पे आपके पास हीट स्लीविंग नहीं है वहाँ पे पीवीसी टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये एक इंसुलेट है, यानी पीवीसी एक तरह से उसको कवर हम कर रहे हैं, जो लग जो थिम्बल जो क्लैंपिंग किए हैं उस जगह को। ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं करेगा, ये नहीं है। अगर आपके पास टेप भी नहीं है, आपके पास हीट स्लीविंग भी नहीं है, तो भी आप लगा सकते हैं, कनेक्शन करेंगे काम करेगा। लेकिन ये लगा देंगे थोड़ा साफ़ हो जाएगा और फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे अब चलिए कनेक्शन हम करते हैं। कनेक्शन अब ये ध्यान रहे, इसमें A1 A2 A3 लिखा है, तो A1 को RM में इस्तेमाल करेंगे, A2 को येलो इस्तेमाल कर लेंगे, A3 को ब्लू में इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से होता है कनेक्शन। नॉर्मली किसी भी रोटरी स्विच में रहता है, या किसी रोटरी स्विच पे RYB लिखा है तो रेड येलो ब्लू आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लू वाले का कनेक्शन कर रहे हैं, तो A3 में हम यूज कर रहे हैं। अब चाहें तो इसे उल्टा भी कर सकते हैं, A1 से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि A3 में ब्लू, A2 में येलो और A1 में रेड। तो यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका है कि यहाँ पे बस देखना है और कनेक्शन कर देना है, और कुछ नहीं होता है। नॉर्मली एक रोटरी स्विच के अंदर यही कनेक्शन होता है और ये फेज को सिलेक्ट करता है रोटरी स्विच, इसलिए इस बॉक्स का नाम भी है, या कह सकते हैं इस एमसीबी बॉक्स का या इस डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स का फेज सेलेक्टर बॉक्स या फेज सेलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स। इस तरह से हमने कनेक्शन किया। सेम इसी तरह से कनेक्शन हमें कर लेना है येलो और रेड को। अब यहाँ पे जो हम कनेक्शन करेंगे ये थोड़ा सा और फास्ट मोशन में करेंगे। अभी ब्लू वाले को हमने आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ पे थोड़ा सा कम स्टेप दिखाएंगे। बस पॉइंट आपको फोकस करेंगे कि हाँ हम कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जगह कम रहता है, फुल टाइट करना होता है, तो कहीं से भी लूज कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन इस तरह से फटाफट चलिए करते चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ रेड और येलो बचा हुआ है। बस इस बात का ध्यान रहे कि जो A1 है वो सब रेड है, A2 है वो सब येलो है, A3 है वो सब हमारा यहाँ पे ब्लू है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में हमारा बस ये A1 ऊपर वाले में बच रहा है, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर तरह से इसका कर लेने वाले हैं। और किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। बार बार मैं क्यों बोलता हूँ, जब लूज रहता है कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शन तो हीट होगा, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं। ये हो गया यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट। इस तरह से रोटरी स्विच का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फेज यहाँ पे लिंक है जो एमसीबी के अंदर लगता है, इसे निकाल लेते हैं क्योंकि यहीं पे हमारा मेन एमसीबी लगने वाला है। अब इसको मेजरमेंट करते हैं इस कॉर्नर तक,
ठीक है। और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। उतना लंबा ज़रूर वायर होना चाहिए कि एमसीबी के अंदर कनेक्शन आपका हो जाए, छोटा नहीं पड़े, क्योंकि इसमें जॉइंट लगाने के लिए फिर आपको लग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे गलती क्यों करें कि हमें जोड़ना ही पड़े। अब यहाँ पे पिन टाइप लग का हम इस्तेमाल करेंगे। पिन टाइप लग क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि एमसीबी के अंदर रिंग टाइप लग लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, लेकिन वो तरीका अलग होता है। लेकिन बेटर और सही सूटेबल आपका पिन टाइप लग ही होता है। तो पिन टाइप लग लगाएंगे एमसीबी जहाँ भी हम कनेक्शन कर रहे हैं, या एमसीबी के अंदर कनेक्शन कर रहे हैं ऐसे समझिए, या एमसीबी लगा रहे हैं ऐसे समझिए। और लग लगाने के बाद यहाँ पे हीट सिंक जो है, या हीट सिंक ट्यूब कहें या हीट स्लीविंग ट्यूब कहें, इसे हम लगाएंगे छोटा छोटा टुकड़ा। और यहाँ पे आप फिर हीट गन जो लें उससे आप इसको हीट कर दीजिए और इस तरह से आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं एमसीबी। एमसीबी जो है 63 एम्पेयर का है। रोटरी स्विच भी 63 एम्पेयर का है, लेकिन हर रोटरी स्विच पे वही 20 से 25 एम्पेयर का लोड होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए यहाँ पे मेन में हमारा जो 4 पोल का एमसीबी है, इसे टीपीएन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 4 पोल कहेंगे क्योंकि चारों एमसीबी है हमारा। अगर न्यूट्रल कोई आइसोलेटर रहता तो वो टीपीएन एमसीबी हो जाता। तो इसके अंदर रेड, येलो, ब्लू, ये 3 फेज कनेक्शन हो गया। उसके बाद एक न्यूट्रल होगा, किसी भी साइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें आइसोलेटर पॉइंट नहीं है। तो 3 एक साइड फेज हो गया, और लास्ट में यहाँ पे हम न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का वायर लेंगे। अब ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल लिंक है ऊपर, और वहाँ से एमसीबी तक कनेक्शन हो जाए उतना लंबा होना चाहिए। और यहाँ पे इसके अंदर पिन टाइप लग हम डाल रहे हैं और इस तरह से क्लैंप कर दिए। लेकिन अब दूसरे साइड हम यहाँ पे रिंग टाइप लग लगाएंगे। क्यों, ये भी पॉइंट समझने वाली है। और इस तरह से हो सकता है आपको भी ज़रूरत आए, कहीं पे आपके पास लग नहीं रहे, जैसे हमारे पास यहाँ पे पिन टाइप लग नहीं है। अब एक पीस तो एमसीबी की साइड हमारे पास बचा था, वो हमने लगा दिया। दूसरे साइड रिंग टाइप लगा दिए। अब रिंग टाइप हमारा जो न्यूट्रल लिंक है उसमें नहीं लगेगा, तो उसमें क्या करेंगे, बस सिंपल है, प्लायर लेते हैं यहाँ पे चलिए, और प्लायर ले करके क्या करेंगे, इसे हम बना देंगे पिन टाइप। सबसे पहले इधर एमसीबी की साइड इसका कनेक्शन करते हैं इस तरह से। एमसीबी की साइड ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम पिन टाइप इस तरह से मोड़ देंगे, बस कुछ नहीं, इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ पे आपका फेज सेलेक्टर बॉक्स का कनेक्शन का सेटअप जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है। इसके अंदर आपका फेज सेलेक्टर से रिलेटेड अब कोई कनेक्शन नहीं है, अब सर्किट से रिलेटेड है। अब सर्किट से अगर बात करें तो सर्किट बहुत प्रकार से कनेक्शन होता है, उसका वीडियो मैं अलग अपलोड करूंगा, इस पार्ट के अंदर नहीं, क्योंकि डीपी भी लगता है, एसपी भी लगता है, बहुत सी जगह पे टीपी भी लग जाता है, बहुत सी जगह पे इन्वर्टर का भी कनेक्शन होता है। तो वो अलग पार्ट है, और अलग अलग तरीके से कई पार्ट में यहाँ पे जहाँ पे मैं इस बॉक्स को लगा रहा हूँ वहाँ पे बहुत से मल्टीपल वर्क हो रहे हैं। तो उन वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा इससे जब मैं लगाऊंगा, और अलग अलग तरह से, क्योंकि एक ये मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारा वहाँ पे आपका 6 वे फेज सेलेक्टर बॉक्स लग रहा है। तो मल्टीपल तरीके से मैं आपको उस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो भी वीडियो आगे अपलोड होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंदर बस आपको फेज सेलेक्टर पार्ट का ही कनेक्शन का वीडियो बनाया गया है और बताया गया है।